अगर आप बिगिनर ट्रेडर है और आपको ट्रेडिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इस वीडियो में हम लाइव में सब कुछ सीखने वाले हैं, वो भी बेसिक से लेके एडवांस तक। मैंने जो रिसेंट वीडियो अपलोड किया था उसमें एक बंदे ने कमेंट किया था। उस बंदे का कमेंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो उसने मुझसे काफ़ी सवाल करे और उसका मेरे को जो क्वेश्चन था काफ़ी जेन्युइन लगा। उसने मुझे जो क्वेश्चन पूछा था वो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने बिगिनर्स के लिए एकदम स्टार्टिंग से कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए, कैसे डीमार्ट अकाउंट खोलना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है ट्रेडिंग में, कैसे सपोर्ट रजिस्टेंस बनाना पड़ता है, कैसे ट्रेड लेना पड़ता है, इस वीडियो में आपको सब कुछ सीखने मिलेगा, वो भी बिल्कुल लाइव में, ताकि आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ आ जाए। मुझे वीडियोज़ में काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं, जो भी बंदों का कमेंट आता है मैं उसका डाउट 100% क्लियर करता हूँ। और जिसको जैसे टॉपिक लगता है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए वो टॉपिक का वीडियो पक्का बनाऊंगा। सो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो एक लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाना और एक सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपने ट्रेडिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे देखे होंगे। सभी लोग अपने बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाते हैं यूट्यूब में, और उसी प्रॉफिट को देखकर काफ़ी लोग ट्रेडिंग में आते हैं कि हम भी इतना पैसा कमाएंगे, हम भी अमीर बनेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस प्रॉफिट के पीछे काफ़ी सालों की मेहनत होती है, काफ़ी उन्होंने लॉस ऑलरेडी लिया होता है, तब जाके इस मुकाम पर आते हैं कि आज वो बड़े बड़े प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि प्रॉफिट कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस प्रॉफिट को पाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, अगर आप वो मेहनत करने के लिए रेडी हो तो आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला तो है कि ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें होती है। ट्रेडिंग में 3 तरह की ट्रेडिंग होती है। एक तो होती है पोजिशनल ट्रेडिंग, दूसरी होती है स्विंग ट्रेडिंग, और तीसरी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसको हम डिटेल में आगे वीडियो में समझेंगे। ज़्यादातर लोग इंट्राडे करते हैं। क्यों? क्योंकि इंट्राडे में डेली इनकम वो बना सके। मैं आपको इस वीडियो में लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा और कैसे प्रॉफिट बनाते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, सब कुछ आपको लाइव में दिखाऊंगा, और ताकि आप अच्छे से सीख पाए। और इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ट्रेडिंग करने के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है डीमार्ट अकाउंट। अगर आपके पास डीमार्ट अकाउंट है तभी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको डीमार्ट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए भी सभी लोगों के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि कौन सा डीमार्ट अकाउंट खोले। अलग अलग तरह के ब्रोकर्स होते हैं, आपने काफ़ी ब्रोकर्स के नाम सुने होंगे। एग्जाम्पल जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, फायर्स हो गया, 5 पैसा हो गया, यानी कि बहुत सारे हो गए। लेकिन सभी ब्रोकर्स का एक चीज़ सेम होता है, वो है ब्रोकरेज। आपने देखा होगा कि 20 रुपये ब्रोकरेज लगता है बाय करने का, और 20 रुपये अगर आप कोई एक ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें आपको 20 रुपये बाय और 20 रुपये सेल लगेगा, और 10 रुपये आपको टैक्सेस वगैरह लगेंगे। यानी कि एक ट्रेड करने के लिए आपको लगभग 50 रुपये देना पड़ेगा। आप दिन भर में अगर 10 ट्रेड करते हैं तो 500 रुपये आपके सिर्फ ब्रोकरेज में चले जाएंगे। तो अगर आप बिगिनर्स ट्रेडर है तो 500 रुपये आप कमा ही नहीं पाओगे, तो ब्रोकरेज इतना कैसे भर दोगे। इसीलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप स्टार्टिंग में एक फ्री ब्रोकर ढूंढो। और वो आप कैसे ढूंढोगे, मैं किस लिए हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि फ्री ब्रोकर्स कौन सा है। मैं जो डीमार्ट अकाउंट यूज़ करता हूँ वो है एंजल वन, फायर्स और कोटक सिक्योरिटीज़ का। तो मैं कोटक सिक्योरिटीज़ को ऑप्शन बाइंग के लिए यूज़ करता हूँ, और जो एंजल वन है वो ऑप्शन सेलिंग के लिए, और फायर्स में मैं स्विंग ट्रेडिंग वगैरह के। तीनों के लिए अलग अलग अकाउंट है, ताकि तीनों में प्रॉफिट जो लॉस जो रहे वो समझ में आए। तो जो ऑप्शन बाइंग के लिए है वो कोटक सिक्योरिटीज़ का है, तो उसमें आपको ब्रोकरेज बिल्कुल भी नहीं लगता, वो फ्री है। और आप उसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं आपको सिर्फ सही सजेशन दे रहा हूं कि आपको कौन सा डीमार्ट अकाउंट खोलना चाहिए। आपने YouTube में कई ट्रेडर्स का देखा होगा कि वो अपने बड़े बड़े सेटअप्स दिखाते हैं। तो क्या ट्रेडिंग के लिए बड़े बड़े सेटअप्स जिसके पास होते हैं, क्या वही प्रॉफिट बना सकते हैं? और बड़े स्क्रीन रहे तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, ऐसा जरूरी है कि नहीं है? ये क्वेश्चन काफी लोगों का रहता है। आपने देखा होगा 2 से 4 स्क्रीनें चलती रहती हैं, क्या वो चीजें होंगी तभी ट्रेडिंग हो पाएंगी? ये सबका सवाल रहता है। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास एक सिंपल सा मोबाइल भी है जिसमें आप सिर्फ चार्ट देख सको, उसमें से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपके पास बड़ी स्क्रीन हो, बड़ा सेटअप हो तभी आप ट्रेडिंग कर पाओ। आप सिंपल से एक छोटे से मोबाइल में, यानी कि जिसमें सिर्फ आप चार्ट देख सको और आपका डीमार्ट अकाउंट ओपन रह सके, उसमें भी आप ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो। इनिशियल टाइम में ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता है। आपको लगता होगा कि जो ट्रेडर्स है उनके पास बड़ा सेटअप होता है, बड़ी बड़ी स्क्रीनें होते हैं, इसलिए वो प्रॉफिटेबल होते हैं। अब अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके पास एक मोबाइल भी है जिसमें आप चार्ट देख रहे हो, तो वही चार्ट सेम उनके भी स्क्रीन में दिखता है, वही कैंडल उनके इसमें भी बनती है जो आपके मोबाइल में बनेगी। तो चार्ट सेम ही रहता है, बस आपका नजरिया रहता है दोनों में कि वो बड़ा है और वो छोटा है। क्योंकि उनका कैपिटल बड़ा होता है, इस वजह से उनको सेटअप बड़ा लगता है, यानी कि काफ़ी स्क्रीन्स लगती है। जैसे कि सालों की जो मेहनत रहती है, वो काफ़ी सालों से मेहनत करते हैं, तो वो काफ़ी जगहों में इन्वेस्ट करने लगते हैं। जैसे कि उनका सेलिंग का हो गया, ऑप्शन बाइंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, कहीं इन्वेस्टमेंट हो गया, तो उनको सारी चीज़ें एक ही जगह होना
होना रहता है ताकि वो अच्छे तरीके से एक स्क्रीन में देख पाए। ये जो सारी चीज़ें रहती है इन सबको मॉनिटर करने के लिए उनको स्क्रीन चाहिए होती है, वो भी बड़ी। आप अगर छोटे से मोबाइल में ये सब चीज़ को मॉनिटर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इस वजह से वो सेटअप अपना बड़ा बनाते हैं क्योंकि उनको सालों का एक्सपीरियंस और उनका ट्रेडिंग कैपिटल भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो अगर आप मोबाइल में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, 3 तरह की ट्रेडिंग होती है। पहली तो पोजिशनल, दूसरी स्विंग और तीसरी इंट्राडे। तो पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है? इसमें आप चार्ट को बड़े टाइम पे एनालाइज करते हैं और जब आप ट्रेड लेते हैं तो आप 2 से 4 से 10 दिनों का आपका ट्रेड होता है, इसीलिए उसको पोजिशनल कहा जाता है। जब तक आपको प्रॉफिट नहीं होता तब तक आपको देखना पड़ता है वो चार्ट को, और कम से कम वो ट्रेड 4 से 10 दिन तक चलता है। आपको टाइम फ्रेम अगर नहीं समझता होगा तो डोंट वरी, मैं आपको टाइम फ्रेम के बारे में भी वीडियो में आगे बताऊंगा ताकि आपको टाइम फ्रेम भी समझ में आ जाए कि कौन सी कैंडल कितने मिनट की और कैसे बनती है। दूसरा है हमारा स्विंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या करना होता है कि हमको स्विंग ढूंढना पड़ता है। जैसे कि हम स्टॉक में कर रहे हैं, आज इंडेक्स में कर रहे हैं, या किसी में भी हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें स्विंग ढूंढना पड़ता है कि मार्केट ने कहां से टर्न अराउंड लिया हुआ है और वहां से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसके लिए मैं एक डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट में जरूर बताना। और स्विंग ट्रेडिंग भी 2 से 10 दिनों के लिए हम ट्रेड लेते हैं और जब हमारा प्रॉफिट हो जाता है तब हम बुक करते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा इंट्राडे। इस वीडियो में जो सबसे मेन चीज़ है वो यही है। काफ़ी लोग ये इंट्राडे देखने ही इस वीडियो में आए हैं। इंट्राडे में हम सुबह बाय करते हैं जब मार्केट ओपन होता है 9:15 को, और जब मार्केट क्लोजिंग होने लगता है हम 3 सवा 3 बजे इसको सेल कर देते हैं। हम उसको इंट्राडे बोलते हैं। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं और 3:15 के पहले अगर आप खुद से उसको स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं तो आपके बिहाफ में वो आपका ब्रोकर उसको स्क्वायर ऑफ करेगा और उसके लिए आपको चार्ज भी देना पड़ेगा अगर आप खुद स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं। तो जब भी आप इंट्राडे कर रहे हैं, अगर सुबह कोई पोजीशंस ले रहे हैं तो आप 3:15 के पहले उसको ध्यान से अपने खुद से स्क्वायर ऑफ करें, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। नहीं तो अगर आपका ब्रोकर आपके बिहाफ में करेगा तो आपको चार्जेस देना पड़ेगा। वो कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं, वो आपको पेड करना पड़ेगा। अब हम आते हैं मेन चीज़ के ऊपर जो है FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। यही है वो चीज़ जिसने लोगों को बर्बाद भी किया है और काफ़ी लोगों को आबाद भी किया है। अगर आप में सीखने की चाह है और आपके अंदर वो जुनून है कि मैं इसमें कर सकता हूँ, तो आपको सारी ज़िंदगी काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से इतना पैसा बना सकते हैं और इतना पैसा बना सकते हैं कि आपके आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी आराम से उस पैसे में मौज कर सकती है। लेकिन अगर आप में ये क्वालिटी नहीं है और आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं और ना बिल और सीखना नहीं चाहते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखना कि आपके पास जो भी है वो भी मार्केट आपसे छीन लेगा और आपको रोडपति बना देगा। याद रखना, बर्बाद भी कर सकता है आपको और ये आबाद भी कर सकता है। तो दोनों चीज़ को ध्यान रखना। FNO में जब भी आ रहे हो आप, अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो FNO में आने के लिए ये सारी चीज़ें, दोनों चीज़ ध्यान रखना। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो दोनों चीज़ को ध्यान रखना। सीखो और फिर ट्रेड करोगे तो आपको पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और स्टॉक मार्केट में इतना पैसा है कि आपके पास संभाले नहीं संभलेगा। वही सिर्फ आपने अगर ये सोच के आए कि मुझे सिर्फ पैसा ही कमाना है और सीखना नहीं है और इसको आपने गैम्बलिंग की तरह किया, तो आपको ये पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। जितना आपने कभी कहीं नहीं गवाया होगा उतना यहाँ गंवाना पड़ जाएगा। इसकी लत बहुत ख़राब होती है। अब हम आ जाते हैं FNO में। FNO क्या है? FNO में हम 2 चीज़ों में FNO कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। पहला तो है स्टॉक्स में, दूसरा है इंडेक्स में। इंडियन स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड होती है उसमें आपने देखा होगा लिखा होता है NSE और BSE। NSE और BSE क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों जगह कंपनियां लिस्टेड होती है और इनको मॉनिटर कौन करता है? सेबी। इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे यानी कि 9:15 और बंद होता है 3:30 बजे। और ये मार्केट मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है, सैटरडे और संडे इसकी छुट्टी होती है। आपने प्री मार्केट के बारे में सुना होगा, वो क्या होता है? प्री मार्केट आपने देखा होगा 9 बजे से शुरू होता है तो 9:07 तक प्री मार्केट होता है। इसमें बल्क ऑर्डर्स लगते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बैंक होते हैं उसमें वो बल्क ऑर्डर इस टाइमिंग में लगाते हैं। यानी कि अगर इसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा कि प्री मार्केट ओपनिंग कैसे होता है। इसमें आपने देखा होगा जो गैप अप और गैप डाउन होता है वो इसी टाइम में होता है। तब हमको पता चल जाता है 9 बजे से 9:07 तक कि हमारा मार्केट कहाँ ओपन होने वाला, गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है। उस हिसाब से हम जो 9:07 से 9:15 का जो टाइमिंग होता है उस बीच हम अपनी तैयारी कर सकते हैं कि हम अपने पोजीशंस कहाँ बना सकते हैं, हमारे लेवल्स क्या हैं, रेजिस्टेंस में ओपन हो रहा है, सपोर्ट में ओपन हो रहा है, किस जगह में बायर्स कहाँ हैं, सेलर्स कहाँ हैं। वो हमारा छोटा सा जो टाइमिंग होता है वहाँ पे हम अपनी तैयारी पहले से कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि FNO हम एक तो इंडेक्स में कर सकते हैं और स्टॉक में कर सकते हैं। तो फिलहाल हम स्टॉक के बारे में नहीं जानेंगे कि काफ़ी लोग क्योंकि इंडेक्स में ही ऑप्शंस करते हैं, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। तो हम देखेंगे कि इंडेक्स में हम कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं और कैसे लाइव में हम प्रॉफिट बना सकते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है। मैं सारी चीज़ें आपको लाइव में बताता हूँ। उसके लिए हमको स्क्रीन में चलना पड़ेगा। कुछ जो मेन चीज़ें हैं वो हम जान लेते हैं। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर्स हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास
कुछ इंडेक्स होते हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में जिसमें स्टॉक लिस्टेड होते हैं। जो हमारा पहला इंडेक्स होता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में बैंकिंग सेक्टर के सारे स्टॉक लिस्टेड होते हैं। निफ्टी है, इसमें अलग अलग सेक्टर के स्टॉक होते हैं, जैसे कि मेटल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, IT सेक्टर, काफ़ी सारी कंपनियां जो लिस्टिंग में लिस्टेड होती है। और ये जो है आपने निफ्टी फाइनेंशियल यानी कि फिन निफ्टी आपने सुना होगा, उसमें फाइनेंशियल स्टॉक लिस्टेड होते हैं। और भी है हमारे पास सेंसेक्स है, मिड कैप निफ्टी है, बहुत सारे इंडेक्स होते हैं हमारे पास। और ये हमारा इंडिया विक्स, मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है उसको दर्शाता है इंडिया विक्स। इसके बारे में हम डिटेल में कभी वीडियो बनाएंगे, बस मैं आपके नॉलेज के लिए इतनी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमको कोई भी एक इंडेक्स चूज़ करना। अगर आप नए हैं, बिगिनर्स हैं, तो आप निफ्टी में कर सकते हैं, इसमें वॉलेटिलिटी कम होती है। और जो बैंक निफ्टी होता है उसमें वॉलेटिलिटी आपको देखने मिलेंगी, तो आपका उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया। इसमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है, आपने देखा ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड कैंडल्स बन रही है, ग्रीन रेड। आपने देखा होंगे क्या होता है, ये जो बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं मार्केट में, उनका जो ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि जो खरीदना बेचना उनका जो ट्रांजैक्शन होता है, उस वजह से मार्केट में कभी ग्रीन कभी रेड कैंडल बनती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हैं मेरे चैनल में, उसकी लिंक या तो मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा, तो आप उसको भी देख लेना। मैं आपको बेसिक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता हूं कि कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए हमको बड़े टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है। अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी चल जाएगा। अब हम देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड देख रहे हैं आप, यहाँ नेगेटिव था और मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिखाया है। अब मार्केट यहाँ से हायर हाई बना रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ट्रेंड पहचानने के लिए हमको ट्रेंड लाइन का यूज़ करना पड़ता है, यानी कि जो दो पॉइंट को मिला के बनता है उसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये हमने ट्रेंड लाइन बना ली, यानी कि हमको इससे पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ से हायर हाई बना रहा है और यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया हुआ, ठीक है। ट्रेंड लाइन बन गई हमारी एक। अब हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जब भी आप बनाओगे तो एक रेक्टेंगल से बनाना, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, आप वो वीडियो देख के डिटेल में जान लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो स्विंग बना हुआ है उसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्विंग, यहाँ से मार्केट ने टर्न अराउंड लिया था तो इसको हमने मार्क कर लिया। ये हमारा इस जगह के हिसाब से ये सपोर्ट है, लेकिन इस जगह के हिसाब से ये रेजिस्टेंस बना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक चीज़ बन गया। दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे स्विंग बना है, यहाँ पे स्विंग बना है, तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ये सब चीज़ें जो होती है ट्रेड लेने के पहले हमको सारी तैयारियां करके रखना पड़ता है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। फ़िलहाल अभी इतना बेसिक ठीक है। यहाँ पे हमारा एक ये सपोर्ट हो गया, यहाँ पे हमारा एक ये हो गया, उसके बाद एक ये अपसाइड में यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी देर होल्ड किया हुआ है, यानी कि हमारा एक ये रेजिस्टेंस, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने मार्क कर लिया। अब हम यहाँ तक ये भी हम बना सकते हैं एक सपोर्ट, लेकिन हम इतना अगर चार्ट में अगर बहुत ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देते हैं तो फिर हमको कैंडल्स देखने में अच्छा नहीं लगेगा और चार्ट क्लियर नहीं रहेगा। तो आप जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाओ तो चार्ट को क्लियर रखने की कोशिश करो, यानी कि अगर आपको इतने जगह का ही काम है, यहाँ तक से यहाँ तक का मार्केट अगर इतने में रेंज में है तो आप इतने का ही बनाइए। यहाँ का जब मार्केट इसको ब्रेक करता है तब आप इसको ड्रॉ करें, ताकि आपको चार्ट क्लियर दिखे और अच्छे से समझ में आए। अब हमने इतनी तैयारी कर ली, आपने समझ लिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ से बनाना पड़ता है। यहाँ पे सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। आप अगर कोटक का खोलते हैं तो उसमें भी आपको इस जगह में सारे टूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये इस जगह में ये रेक्टेंगुलर होता है और यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन वगैरह बनाया था। इतना मैंने आपको बेसिक समझा दिया। अब मैं आपको लाइव में ट्रेड कैसे लिया जाता है वो बताता हूँ। आज है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो हम फिन निफ्टी में कोई ट्रेड देखते हैं और मैं आपको लेके बताता हूँ, और उसमें स्टॉप लॉस वगैरह कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। फिन निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है और आपको साइड में मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होंगी, जिसमें मैंने कोटक का ऐप ओपन करा है, डीमार्ट अकाउंट। मैंने फिन निफ्टी का एट द मनी का कॉल और पुट दोनों ऐड किया हुआ है, देख सकते हो आप। अब हमको मार्केट बुलिश दिख रहा है, इस वजह से हम कॉल साइड में एक छोटा सा ट्रेड लेंगे। ये कोई स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेड नहीं है, बस एक आपको दिखाने के लिए मैंने ट्रेड ले रहा हूँ एक लॉट में। तो आप देख सकते हैं आप ये ऐप में ओवरनाइट कैसा लिया जाता है और इंटरडे कैसा लिया जाता है, दोनों आपको एक ही स्क्रीन में मिल जाएगा। आप नीचे देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे शेयर्स दिख रहे हैं। आपको अगर शेयर्स में बाय करना है तो आप शेयर्स ले सकते हैं, अगर लॉट में करना है तो लॉट में कर सकते हैं। वहीं आपको लिमिट ऑर्डर कैसे लगाना है और मार्केट ऑर्डर कैसे लगाना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर लिमिट लगाना है तो जो बाइंग प्राइस 50 रुपीज़ चल रहा है उसमें आप लिमिट लगा सकते हैं, आपको जो प्राइस में चाहिए, और मार्केट में आपको जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उस मार्केट में आप बाय कर सकते। तो हमने एक लॉट बाय किया हुआ है 49.55 में, हमारा कॉल बाय हुआ है एट द मनी का, ये देख सकते हैं आप। अब हम चाहते हैं पोर्टफोलियो में, यहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए हमने 49 में शायद बाय किया हुआ है
और यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। तो स्टॉप लॉस हम कितने पॉइंट का लगाएंगे, 5 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लगाते। लगभग हमारा 50 रुपीज़ का बाय हुआ था, तो हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे। अब देख सकते हो आप हमारा ओपन ऑर्डर में हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। जैसे ही 45 में आएगा मार्केट तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, यानी कि हमारा जो हमने एक लॉट बाय किया है वो अपने आप सेल हो जाएगा। अब हमारा स्टॉप लॉस पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि अभी मार्केट हमारे अपोजिट नहीं जा रहा है, यानी कि 51 चल रहा है। जो हमने 49 में बाय किया तो हमको कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो रहा है इसमें। अब हमारा प्रॉफिट रनिंग होने देते हैं, हमारा देखते हैं हमारा टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है। अभी फ़िलहाल हमने टारगेट नहीं लगाया है, क्योंकि मार्केट ने सिर्फ 1 या 2 पॉइंट मूव किया हुआ है। अब इसमें देखिए एक और इसमें फीचर्स है एनालाइज का। आप सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन में देखिए, चार्ट को मत देखिए। यहाँ पे एनालाइज में अगर आप सेलिंग ऑर्डर लगाते हैं तो सेलिंग ऑर्डर में आपको सारा कुछ इसमें सीखने मिल जाता है। अभी हमारे मार्केट अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन अभी भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। अभी भी स्टॉप लॉस हिट होने के लिए काफ़ी पॉइंट बचे हुए हैं। अभी हम थोड़ा बहुत लॉस में चल रहे हैं, अब हम प्रॉफिट में आ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक लॉट से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखते हैं, इसमें सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि हमको कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब हम अपना स्टॉप लॉस कैंसिल कैसे कर सकते हैं ये भी देख सकते हैं। आपने कैंसिल किया, यहाँ पे ऑर्डर क्लोज ऑर्डर में दिख सकता है, देख सकते। अब हम फिर से स्टॉप लॉस लगा देते हैं ताकि हमारा लॉस ना हो इसमें। अब हमको मॉडिफाई कैसे करना पड़ता है वो भी देख लीजिए आप। जैसे कि मैंने पहले 45 लगाया था, अब मैं 47 लगा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है। अब हम मार्केट में अपना टारगेट फिक्स करते हैं। तो टारगेट फिक्स करने के लिए हमको सबसे पहले जो एसएल लगाया हुआ है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। अगर हमको एसएल ट्रेल करना है तो हम डायरेक्टली ट्रेल कर सकते हैं मॉडिफाई करके, लेकिन अगर टारगेट लगाना है तो हमको पहले कैंसिल करना पड़ेगा। हमने कैंसिल कर लिया, अब हम टारगेट लगाते हैं। स्क्वायर ऑफ में जाएंगे, यहाँ पे हमने टारगेट लगाया 52 का। अब हमारा देखते हैं हम कि हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। अभी मार्केट फिर से हमारे अगेंस्ट जाने लगा है। तब तक हम देख लेते हैं इस ऐप में और क्या क्या है। यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे ऑप्शन चेन के सारे हुआ है, ऊपर में आपको सारे इंडेक्स मिल जाएंगे। और हमारा अभी भी टारगेट हिट नहीं हुआ। यहाँ पे आप इसका इंटरफेस देखिए, यहाँ पे आपको न्यूज़ वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बस कुछ पॉइंट से हमारा टारगेट बचा है, हमारा टारगेट भी हिट हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने एक बस ऐसे रैंडम ट्रेड लिया था ताकि आपको मैं दिखा सकूं। इसके बाद मैं आपको एक अपने से ट्रेड लेके दिखाऊंगा बैंक निफ्टी में, जिसमें आपको दिखाऊँ। ये देखिए हमारा टारगेट इसमें हिट हो चुका है 52 में, जो हमने लगाया था सिर्फ एक लॉट में। एक लॉट में हमको कुछ 1-2 हज़ार रुपये लगे होंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो मैंने आज बैंक निफ्टी का एक और ट्रेड लिया हुआ है जो कि 45 क्वान्टिटी है। मैंने ट्रेड इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, और मैंने रेंज का ब्रेकआउट देखते हुए मैंने कुछ स्ट्रेटजी लगाया और मैंने ट्रेड लिया हुआ है, और इसमें मेरा कुछ प्रॉफिट भी चल रहा है। तो मैं इसमें अपना एसएल कैसे ट्रेल करूँगा, इसमें आपको ये दिखाने के लिए लाया हूँ कि हम एसएल भी ट्रेल कर सकते हैं और छोटी सी क्वांटिटी में हम बड़ा प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं। तो मैंने एंट्री इस जगह में बनाया और मेरा स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा था। जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने उसको रिटेस्ट किया तो मैंने एक एंट्री बनाया और स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा रखा। अब मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ, आप वो देख सकते हैं। मैंने 206 में बाय किया था। अब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट उसको एसएल को ला चुका हूँ, यानी कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जाता है तो मुझे लॉस नहीं होगा। अब मैंने 208 में अपना स्टॉप लॉस रख दिया है। अब मार्केट 240 तक पहुँच रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं स्टॉप लॉस को और ऊपर ट्रेल करता हूँ। तो स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस को फिर से ट्रेल कर दिया है, 230 में रख दिया है। यानी कि अब मैं 10-10 पॉइंट का एसएल ट्रेल कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट हमको काफ़ी अच्छा मिल रहा है 2-3 लॉट में ही। अब मार्केट 250 में पहुँच रहा है और मैं अपने एसएल को फिर से ट्रेल करना चाहूँगा ताकि हमारा प्रॉफिट अब जो आया है वो जा ना सके। तो अब मैं 230 को अब 240 या 240 मैंने कर दिया है अपने स्टॉप लॉस को। अब मैंने आपको ये भी सिखा रहा हूँ इसमें कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल किया जाता है और छोटी क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। मैं आपको वीडियो के एंड में ये भी दिखाऊंगा कि मैंने इसमें कितना अमाउंट लगाया इस ट्रेड को लेने के लिए। अब मार्केट 250 में है और हमारा स्टॉप लॉस है 240। अभी देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है कि हमें और ऊपर टारगेट देता है।
जैसे ही मार्केट और 10 पॉइंट मूव करेगा तो मैं और अपना 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और ट्रेल करूंगा। इस तरीके से हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। अब देखिए 260 पहुंच चुका है। अब हम मॉडिफाई करके 250 पे अपना स्टॉप लॉस ला चुके हैं। अभी देखिए 260, 62, 64 ऐसा चल रहा है। हमारा 2500, 2600 के करीबन कुछ प्रॉफिट चल रहा है। ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है क्योंकि एक कैंडल रिटर्न आई और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो देखिए आप इस तरीके से मेरे ऑर्डर लिया था छोटा सा क्वांटिटी, इसमें मेरा अमाउंट कितना लगा था वो भी देख सकते हैं, 9,306 रुपये में। यानी कि 10,000 के अंदर मैंने 2,500 रुपये एक छोटी सी क्वांटिटी में मैंने कमा लिया। आप